Hello children of the Brain Shaper School of class 11th and 12th. We are taking the third lecture and last lecture. We took two big lectures and today also this lecture is going to be slightly big. We are going to take three lectures and the syllabus of vectors in the chapters of physics will be over. तो आज हम लेंगे a multiplication of vectors when vectors are in IJK form. तो पहला लेते हैं, मतलब उसको हम हेडिंग लिख दें प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन IJK फॉर्म. IJK फॉर्म में हम लेते हैं प्रोडक्ट. तो पहला प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट कहीं भी करते हैं, जैसे ए डॉट बी लिखते हैं, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. स्केलर प्रोडक्ट मीन्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स. स्केलर प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी अ स्केलर. तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट. तो मान लीजिए कि ए वेक्टर जो है वो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी वेक्टर है ए बी सी हो गया, और डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के. आई जे के तो आप जानते ही हैं. और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ बिलोंग टू रियल नंबर्स. ये रियल नंबर है. आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस. ठीक है. तो अगर हम ए डॉट भी करेंगे तो ए डॉट बी का मतलब है ए मतलब ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट ए हो गया. अब डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के. तो इसको आगे बढ़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं. सिंपल मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे. ए आई का मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे इससे, फिर बी जे का करेंगे इससे इससे इससे. सिंपल मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट इन अलजेब्रा. फिर सी के का करेंगे इससे इससे इससे. तो ए आई का जब हम डी आई से करेंगे तो देखिए होगा ए आई डी आई. ठीक है, ए आई डी आई. अच्छा, बीच में डॉट है तो डॉट लगा देंगे, क्योंकि वेक्टर के बीच में डॉट लगा है कि क्रॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट. डॉट लगाएंगे तो स्केलर रिजल्ट आएगा, क्रॉस लगाएंगे तो वेक्टर आएगा. अच्छा, फिर ए और बी जो है नंबर्स हैं, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए डी और आई ही वेक्टर है, उन्हीं के बीच में डॉट लगाने का मतलब है. तो ए डी आई डॉट आई ऐसा लिख दें तो ज़्यादा ठीक दिखेगा. तो ऐसा ही लिखते हैं और सभी को ऐसा ही लिखते हैं. तो ए आई डी आई, तो ए डी आई डॉट आई, फिर ए आई का ई जे के साथ, तो ए ई आई डॉट जे, फिर ए आई का एफ के साथ, तो ए एफ आई डॉट के. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए आई का एफ के साथ, तो ए एफ आई डॉट के. अब बी जे का लेंगे, बी जे का करेंगे इसके साथ, तो बी जे का करेंगे डी आई के साथ, तो क्या हो जाएगा बी डी जे आई. बी जे का डी आई के साथ बी डी जे डॉट आई, फिर बी जे का ई जे के साथ, तो प्लस बी ई जे डॉट जे, बी जे का एफ के साथ, तो बी एफ जे डॉट के. बी जे का एफ के साथ तो बी एफ और जे डॉट के. फिर सी के का डी आई के साथ, तो सी डी के डॉट आई. फिर सी के का ई जे के साथ, तो सी ई के डॉट जे, सी के का ई जे के साथ.
फिर सी के का एफ के साथ, तो सी एफ के डॉट के, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, सबका सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए कुछ बातें सोचें, जैसे कि आई डॉट आई क्या होगा, कहाँ है आई डॉट आई, ये मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो ये होगा, देखिए फार्मूला होता है कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो उसी तरह से आई डॉट आई क्या होगा, मॉड आई कॉस थीटा, वही फॉर्मूला रहेगा भाई। आई कैप भी वेक्टर ही है, तो वेक्टर वेक्टर डॉट आ गया, तो मॉड आई कॉस थीटा। मॉड आई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ये भी हो जाएगा 1। और कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड आई। तो आई होता है इधर को और अगला आई भी इधर को ही होगा, तो दोनों बीच एंगल क्या होगा 0, तो कॉस 0, तो 1 तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 भी 1 हो जाएगा। तो याद रखिए अगर आप आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से अगर आप जे डॉट जे भी करेंगे तो भी मॉड जे कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन जे एंड जे, दैट इज 0, तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार के डॉट के अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि वो 1 ही आएगा। तो ये वैल्यूज आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की तरह की जगह पर हम रख कर अपने फार्मूले को सिंपल कर लेंगे। अब ये आई डॉट आई जे डॉट जे हो गया। अब लेते हैं आई डॉट जे और जे डॉट के डॉट आई, ये सब निकालना है भाई। ये जो आई डॉट आई तो 1 हो गया, अब आई डॉट जे निकालना है, तो ना अब आगे आइए निकालते हैं आई डॉट जे, तो मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा, मॉड आई का मॉड क्या होगा 1, मॉड जे 1 कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू बी मल्टीप्लाइड, यानी आई जे। तो आप जानते हैं आई अगर ये था तो जे ये था, और उन दोनों के बीच एंगल वही था जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच होता है 90, तो कॉस 90। तो आई डॉट जे हो जाएगा 1 इंटू कॉस 90, और 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 कॉस 90 हो जाएगा 0, तो याद रखें भी 0 आ जाएगा। तो आई डॉट जे 0 आ जाएगा। ऐसे ही जे डॉट के भी आपस में 90 डिग्री पर है, वो भी 0 हो जाएगा। फिर के डॉट आई भी हो जाएगा 0, फिर आई डॉट के भी हो जाएगा 0, फिर जे डॉट आई भी हो जाएगा 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो अब ये वैल्यूज आई रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये इक्वेशन 1 अपन इसको नाम रख देते हैं। ये जो आया है ना, ये ए डी आई मतलब ए क्रॉस ए डॉट बी की वैल्यू जो ये आई थी, इसी को अपन इक्वेशन 1 आई ये नाम दे देते हैं। तो पुट इन 1, यानी ये वैल्यूज 1 में रखें। तो 1 में रखेंगे आप, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 ये है, ये यहाँ तक, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डी, आई डॉट आई क्या होगा आपको बताया था 1, तो इंटू 1 कर लीजिए, प्लस ए ई आई डॉट जे, तो ए ई इंटू 0, आई डॉट 0 हो जाता है, प्लस ए एफ आई डॉट के 0, फिर एच डी जे डॉट आई 0, भाई ये सब मिल के 0, फिर बी ई जे डॉट जे 1, तो बी ई इंटू 1 आ गया, फिर ये बी एफ जे डॉट के 0 हो गया, ये 0 हो गया के डॉट आई, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, तो प्लस सी एफ। तो इस तरह से अपना फार्मूला बहुत ही सिंपल आ गया। और फार्मूला ये है कि अगर हमको ए डॉट बी करना है, जब व्हेन ए एंड बी आर इन आई जे के फॉर्म, तो ए डॉट बी आ जाएगा ए डी प्लस
बी ई प्लस सी एफ। बस ये फार्मूला आप याद रखिए, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। आइए एक सवाल हम लेते हैं तो वो बात समझ में आपको आ जाएगी। तो आपने देख लिया हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स व्हेन दे आर गिवन इन आई कैप जे कैप एंड के कैप फॉर्म। तो आइए करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 7 जे कैप माइनस के कैप प्लस आई, और बी मान लीजिए है 3i प्लस 2k। ठीक, या आपने को निकालना है फाइंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है तो पहले बी को जरा ढंग से लिख लें और ए को भी जरा ढंग से लिख लें। ढंग से लिखने का मतलब क्रम से आई जे के में लगा लें। जैसे कि आप बी लिख रहे हैं 3i प्लस 2k, तो 3i प्लस 2k, के यहाँ है क्योंकि बीच में होना चाहिए जे, तो जे है ही नहीं है तो मतलब 0j। अब क्रम से आ गया i j k। ऐसे ही ए वेक्टर को लगा दे तीनों क्रम से। ए वेक्टर में क्या है, जे पहले है, के आई पहले लिख लें। 1i क्योंकि i मतलब 1i और प्लस 7j और माइनस 1k, के यानी 1k। अब ये ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे b डॉट ए करना है तो b के जो ये तीनों कोफिशिएंट हैं, ये और ये, तो यही है ए बी सी, और ये जो तीनों हैं इनको बोलेंगे डी ई, और ये माइनस भी मिला के। तो अब फॉर्मूला आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डी। ए डी मतलब ये 3 इंटू 1 तो 3 प्लस बी ई तो बी 0 ई 7 तो 0 इंटू 7 मतलब 0। ठीक है, फिर इसके बाद सी एफ तो 2 इंटू -1 तो -2, तो ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, -2 आ गया, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। यूनिट चूंकि अपने को नहीं दी थी, अगर दे देते कि बी की यूनिट ये है, ए की यूनिट ये है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख देते, लेकिन कुछ नहीं दिया तो अपन ने यूनिट लिख दी, तो इस तरह से ये 1 यूनिट आंसर आ गया। तो वी कैन वेरी इजिली कैलकुलेट the dot product of two vectors, and we see that the dot product is going to be just a scalar. It does not contain any I and j and k. तो केवल देखिए स्केलर हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि डॉट प्रोडक्ट का जो फ्रूट होता है वो स्केलर होता है। अब हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन आई जे के फॉर्म। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम दो वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि जो उनका रिजल्टेंट है वो एक तीसरा वेक्टर आए। दो वेक्टर को जब हम क्रॉस, इस मल्टीप्लाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, तो वो जो मल्टीप्लाई का तरीका होता है वो मैंने आपको बताया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इन आई जे के फॉर्म। आई जे के फॉर्म में अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।
तो से ए वेक्टर इज इक्वल टू वही ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी सी हो गया डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के। अब मान लीजिए हमको करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ये क्रॉस ये, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के क्रॉस डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ए मॉड बी साइन थीटा वगैरह क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी ये वेक्टर के फॉर्म में ही है। ठीक, आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, याद रखें, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, where n cap is unit normal vector whose direction is normal to the plane containing a vector and b vector, and the direction of n cap is given by right handed screw rule। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे आएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ए आई का कर दें डी आई से, फिर ए आई का कर दें ई जे से, फिर ए आई का कर दें एफ के साथ, फिर बी जे का कर दें इसके साथ। तो करते हैं ए आई का करते हैं डी आई के साथ, तो ए डी आई क्रॉस आई, क्योंकि बीच में क्रॉस है, वेक्टर बीच में क्रॉस है कि डॉट, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, प्लस ए आई का आप करेंगे ई जे के साथ, तो ए आई क्रॉस जे, ए आई क्या करेंगे एफ के साथ, तो ए एफ आई क्रॉस के, फिर बी जे का तीनों के साथ करेंगे, तो बी जे का डी आई के साथ, तो हेलो चिल्ड्रन, तो अभी क्या हुआ था कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई थी, तो ये जो है वीडियो थोड़े रुक गए थे। अब जनरेटर पर हम लोगों ने ये लाइट जलाई है, और हो सकता है कि लाइट आए तो एक बार फिर थोड़ी देर के लिए कट हो, तो उससे परेशान आप नहीं होंगे। आप आगे देखिए, तो ए डी आई क्रॉस आई, फिर ए डी का, फिर ए ई हो गया, फिर ए एफ हो गया। अब बी जे का इसके साथ होगा, तो बी जे डी आई, तो बी डी जे क्रॉस आई, बी जे डी आई, तो बी डी जे क्रॉस आई, फिर बी जे ई जे, तो प्लस बी ई जे क्रॉस जे, फिर बी जे का एफ के साथ, तो बी एफ जे क्रॉस के, बीच में क्रॉस रहेगा। और क्रॉस में भी एक बात और याद रखनी है आपको कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है उसमें स्क्रू घुमाएंगे ए से बी की ओर, बी क्रॉस ए में घुमाएंगे बी से ए की ओर, तो ए क्रॉस बी अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में जाता है, होता इक्वल ही है मैग्नीट्यूड के द्वारा। जबकि माने ये जान लें कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की। ठीक है, और एक बात और जान लें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की। सो क्रॉस प्रोडक्ट
याद रखें, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, बट डॉट प्रोडक्ट डज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मतलब अगर ए डॉट बी कोई करने को कहे और आप बी डॉट ए कर देना तो वो सेम है, यानी डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो इसीलिए क्रॉस में आप याद रखेंगे कि ऑर्डर का, जैसे बी एफ तो बी जे और एफ की, तो बी एफ जे डॉट की, ये नहीं के डॉट जे, गलत हो जाएगा, के डॉट जे वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर बी जे, अच्छा एफ के हो गया। अब सी के डी आई, तो सी डी के क्रॉस आई, सी के डी आई। अब सी के का फिर इसके साथ, सी के का इसके साथ, तो प्लस सी के ई जे, तो सी ई के क्रॉस जे, सी के का एफ के साथ, तो सी एफ के क्रॉस के, ठीक है। तो ये आ गया। अब आइए देखें कि यहाँ पर कि इसके आगे की चीज बता रहे हैं कि आई क्रॉस आई कोई कहे तो क्या होगा। देखिए ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, मॉड आई साइन थीटा एन कैप। तो मॉड आई हो गया कितना, आई का मॉड 1 साइन थीटा, थीटा यानी एंगल बिटवीन आई एंड आई, तो आई और आई के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 एन कैप। तो ये लीजिए 0 वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 1 है, साइन 0 0 है। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी हो जाएंगे 0 वेक्टर। तो आई क्रॉस आई ये, जे क्रॉस जे ये वाला, और के क्रॉस के गए ये लोग। अब आइए लेते हैं आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मॉड आई मॉड जे साइन थीटा, थीटा यानी आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री एन कैप, क्योंकि ये आई है और ये जे है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आई जाता है एक्स एक्सिस की तरफ और जे जाता है वाई की तरफ, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 0 होता है, और वाई और जेड के बीच का 0, एक्स और जेड के बीच एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, और वाई और जेड के बीच का 90, और जेड और एक्स के बीच का 90। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 90 भी 1 और एन कैप, तो ये आ जाएगा एन कैप। तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, एन कैप। अब कोई कहेगा एन कैप क्या है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज आई वेक्टर एंड जे वेक्टर, एंड हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो अगर ये आई है और ये जे है, तो आई और जे को शामिल करने वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन जिस पे दोनों हैं ये। अब इसके नॉर्मल मतलब ये वाला प्लेन, तब इसकी डायरेक्शन एन कैप किया तो इधर होगी या इधर होगी, तो उसी के लिए हम घुमाएंगे राइट हैंड स्क्रू। तो अगर आप एक राइट हैंड स्क्रू घुमाइए आई से जे की ओर, मतलब ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तो वो इधर को चला जाएगा। यानी एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो इधर को जा रहा है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर जो इधर को जा रहा है उसे तो के कहते हैं, क्योंकि ये आई है, ये जे है, ये के, यानी एन कैप यहाँ वास्तव में के कैप है। इसी प्रकार से आई क्रॉस जे हो गया। अब कोई कहे जे क्रॉस आई क्या होगा, तो मॉड जे मॉड आई साइन थीटा एन कैप, यहाँ पे जो स्क्रू घुमाएंगे वो जे से आई घुमाएंगे, तो जब जे से आई घुमाएंगे तो वो इधर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के। तो ये याद रखें कि आई क्रॉस जे प्लस के तो जे क्रॉस आई माइनस के। उसी प्रकार से आप कर लेंगे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस जे करेंगे ना तो माइनस आई आ जाएगा। उसी प्रकार से के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे आ जाएगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस जे आ जाएगा। अब आइए इन सब वैल्यूज को धार दें। तो इन सब वैल्यू में ये खास बात है कि अगर आई आई का क्रॉस करेंगे, जे जे का क्रॉस करेंगे, के क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा।
लेकिन आई जे का क्रॉस करेंगे तो के हो जाएगा, जे के का करेंगे तो आई हो जाएगा, के आई का करेंगे तो जे हो जाएगा। मतलब जो नहीं है वो हो जाएगा। जैसे के और जे है तो उनका के और जे को छोड़ के यानी आई हो जाएगा। तो अब इसमें ये है कि कोई ऐसे पूछ ले कि के और जे का क्या होगा, तब कहेंगे आई होगा। फिर पूछेगा जे और के का क्या होगा, तब कहेंगे आई होगा। लेकिन रुक जाइए, जे और के का आई होता है, के और जे का माइनस आई होता है। तो आइए उसके लिए एक शॉर्टकट आपको बता देते हैं जो हमेशा आपको याद रखने में मदद करेगा। आप एक सर्कल बना लें और उस सर्कल में आप एरो लगा दें ऐसे 3, और यहाँ लिख दें आई, यहाँ लिख दें जे, यहाँ लिख दें के। और नियम बना लीजिए कि जब कोई आई क्रॉस जे करेगा तो हम इन दोनों को छोड़ के ये वाला ले लेंगे के, और जे क्रॉस आई करेगा तो भी के ले लेंगे। लेकिन एक याद रखना है बात, अगर एरो के साथ साथ करेगा तो एरो जाता है आई से जे, जे से के, क्योंकि इंग्लिश में देखिए आई जे के क्रम से आता है। तो जब एरो के साथ चलेंगे तो प्लस में आएगा, मतलब आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस आई, एरो का उल्टा चल रहे हैं, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हैं एरो का, तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस आई प्लस जे, जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस जे माइनस के। तो ये वैल्यू सब रख दीजिए। तो ये याद करने के लिए स्टाइल है। ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए डी आई क्रॉस आई, जीरो छोड़ दीजिए पूरा हट गया तो उनको छोड़ ही दीजिए। अब ये लिया जाए ए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के, तो ए के, और ए एफ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा माइनस जे, तो माइनस जे को मतलब जे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए, तो एफ हो गया। अब बी डी, तो बी डी जे क्रॉस आई, तो देखिए जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस में ही आएगा के। अच्छा ये हो गया। अब बी ई जे क्रॉस जे जीरो हो गया, बी एफ जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के प्लस आई, तो बी एफ आई, ये वाला हो गया। अब सी डी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, तो सी डी जे, ये हो गया। फिर सी ई के क्रॉस जे, सी ई के क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस सी ई आई, और फिर सी एफ के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। अब यहाँ एक काम कर लें अपन, आई वालों को इकट्ठा कर लें, जे वालों को इकट्ठा, के वालों, ये है आई और ये है आई, तो दोनों से आई ले ले कॉमन, तो अंदर बचेगा बी एफ माइनस सी ई। भाई इनसे अपन दोनों से आई कॉमन लेके बी एफ माइनस सी। अब जे वाले ले लें, जे वाले में इन दोनों में कॉमन ले लें, तो प्लस जे, तो पहले इसको ले लें सी डी माइनस ए एफ, और के वाला ले लें ये और ये, तो प्लस के भी कॉमन कर लीजिए, और फिर ये आ जाएगा ए ई माइनस पी डी। तो ये आप इस तरह से आप ए क्रॉस बी कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। तो अब यहां पर हम लोग ले सकते हैं एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। तो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि हमने अभी डॉट प्रोडक्ट का आई जे के फॉर्म में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो उसका आंसर क्या था? ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 था, ऑप्शन 3 था, ऑप्शन 4 था, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि आंसर करना। इसका आंसर कई लोग क्वेश्चन या कमेंट के रूप में लिख देते हैं वीडियो के नीचे, तो याद रहे उनका प्रयास, उनका ऐसा लिखना बेकार हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर उनकी कॉपी नहीं चेक करेगा। कॉपी वही चेक की जाती है जो वीडियो के नीचे आप देखिए कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। एक प्रॉम्प्ट का बॉक्स है, उसको क्लिक करिए तो प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसमें आप ऑप्शन डालिए 1 2 3 4 और उसको लॉक करिए, तो वो चेक होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। और मुझे ये पता लगेगा कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और ये भी कि आप ध्यान से देख रहे हैं, तभी आप मार्क्स पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए।
अब उसके बाद एक चीज़ और है जो चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है कि हमने 2 वेक्टर 4 वेक्टर को ऐड किया तो जो बना उसे बोलते हैं रिजल्टेंट, और ये काम जो है वो कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो कई वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बनाएं तो एडिशन या रिजल्टेंट निकालना कहलाता है। इसका उल्टा कहलाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है एक वेक्टर को ब्रेक करके 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर बनाइए, टुकड़ों में तोड़ना। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने एक वेक्टर ले लिया, अब आपने यहाँ एक डॉट लगा दिया, अब आपने कहा कि ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर और दोनों जुड़ के बन गया टोटल वेक्टर। तो ये जो टोटल वेक्टर है, जैसे ए बी वेक्टर है, आपने सी ले लिया तो ए बी वेक्टर टूट गया ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर टूट गया ए सी प्लस सी बी में। तो ये वेक्टर जिसको रिजॉल्व करना है, और ये जो 2 टुकड़े हैं ये दोनों कहलाते हैं उसके टुकड़े, यानी कंपोनेंट्स, जिनसे मिलके बना है। तो ये 2 कंपोनेंट्स आ रहे, तो ये बहुत सड़ी सी बात है। ऐसा भी कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लें, ये इसको मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो ये प्लस ये बराबर भी ये होता है। तो इसके 2 टुकड़े ये और ये हो गए, तो उसी वेक्टर के 2 टुकड़े ये और ये हो गए कि ये और ये हो गए। तो उसी तरह से जैसे आपके पास 100 की नोट है तो चाहे 50-50 उसको चेंज करा लीजिए, चाहे 20-20 कई सारी करा लीजिए। तो कई प्रकार से हम वेक्टर को तोड़ सकते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को तोड़ना, वेक्टर को तोड़ना। तोड़ के कितने वेक्टर बनाएंगे? कई वेक्टर बना लेंगे, 2 to 4 ठो जो भी। लेकिन वेक्टर को तोड़ेंगे क्यों? आपके पास 100 रुपए हैं तो उसको आप 50-50 में क्या ऐसे ही तोड़ने लगते हैं? नहीं, जब जरूरत पड़ती है तो तोड़ते हैं। आपके पास 10 रुपए हैं तो क्या तोड़ के 5-5 करवा लेते हैं? नहीं करवाते। मान लीजिए आप रिक्शा से कहीं गए हैं और आपको 3 रुपए देना है और 10 रुपए आपके पास है, तब आप उसको तोड़वाएंगे। कहेंगे भैया इसको 2 टुकड़े कर दीजिए, तो क्या वो आपके नोट को फाड़ के 2 टुकड़े कर देगा? नहीं, वो आपको 5-5 के 2 नोट दे देगा। तो आप कहेंगे भैया इससे काम नहीं चलेगा, मुझे रिक्शा वाले को 3 रुपए देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहला टुकड़ा 3 कर लीजिए, 10 को ऐसे तोड़िए, 10 की नोट को पहला टुकड़ा 3 बना दीजिए जिससे मैं रिक्शा वाले को दे दूँ। तो यही है स्टाइल। तो वेक्टर का जो रेजोल्यूशन है वो ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये वेक्टर है, हमने आपको ये वेक्टर दे दिया, आप कहेंगे अरे मुझे तो ये वेक्टर चाहिए, तो हम कहेंगे कि इस वेक्टर में से ये वेक्टर आप निकाल लीजिए अपने मतलब का। तो कैसे करेंगे आप? इस तरह से कि कई प्रकार से रेजोल्यूशन किया जाता है, पर जो सबसे पॉपुलर होता है जिसको मैं आज यहाँ बताऊंगा वो कहलाता है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन of a vector is very popular kind of resolution. It is that resolution in which a vector is divided into resolved into 2 parts such that those parts are mutually perpendicular. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम किसी वेक्टर के 2 टुकड़े करते हैं इस तरह से कि दोनों टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम x एक्सिस और y एक्सिस बना देते हैं, और इस वेक्टर को मान लीजिए हमें टुकड़े करना है। इस वेक्टर का नाम रख दें कुछ, जैसे मान लीजिए OP वेक्टर, तो हमें टुकड़े करना है। तो हम P से परपेंडिकुलर डाल देते हैं और मान लीजिए PM। तो आप देखिए OM वेक्टर में अगर आप MP वेक्टर को ऐड करें तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल नाम जाइए OM प्लस MP इज इक्वल टू OP। तो लीजिए OP वेक्टर के 2 टुकड़े हो गए, कौन कौन? OM और MP। तो अब इसको एनालिटिकल मेथड से थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए थीटा हो, तो अब जानते हैं कि OM अपान OP, इस ट्रायंगल में देखिए OM अपान OP साइन कॉस थीटा होता है। तो उससे क्या होता है कि OM जो पहला टुकड़ा हमारा आ गया वो आएगा OP कॉस थीटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। ये पहला टुकड़ा है भाई, OP का पहला टुकड़ा OM, दूसरा MP। तो OM आ तो गया, पहला टुकड़ा आ गया, अब दूसरा टुकड़ा MP। तो MP हमको निकालना है बटे OP हमें मालूम है पूरा वेक्टर। तो
एम पी बटे ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा एम पी इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। तो दूसरा टुकड़ा भी आ गया ओ पी साइन थीटा। इसको बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ किसका, सेकंड कंपोनेंट है टुकड़ा ऑफ ओपी, ओपी वेक्टर का दूसरा टुकड़ा। तो ओपी वेक्टर के दो टुकड़े हो गए, इसे अच्छे से याद रखिए, ओपी कॉस थीटा और ओपी साइन थीटा। इसको ऐसा भी कर लेते हैं, यहाँ भी पॉइंट को डाल देते हैं, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो कोई ये भी कह सकता है कि हमने इसको दो टुकड़े किए, ये और ये, या हमने इसको दो टुकड़े किए, ये और ये, क्योंकि ये वाला तो यही वाला ना है। तो एक नियम बना दिया गया कि रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में क्या खास बात होती है कि ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू टू वेक्टर्स इन विच द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो वेक्टर ऐसे होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर में खास बात ये होती है कि जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो आप इस वेक्टर की स्टडी करेंगे तो ये वेक्टर प्रभावित आपको नहीं करेगा। 90 डिग्री का जो वेक्टर होता है वो प्रभावित नहीं करता, यानी इसका मतलब ये अपना काम करे, वो अपना काम करे। तो क्या होता है कि जैसे किसी ने कहा कि इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 20 न्यूटन का वेक्टर है, तो इसको तोड़ दिए दो टुकड़े में, तो आप कहेंगे इसको मैं दो टुकड़े में तोड़ तो दूँ, इधर आपको पहला टुकड़ा चाहिए। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे पहला टुकड़ा इधर चाहिए, तो आप कहेंगे दूसरा टुकड़ा फिर इससे 90 डिग्री पर होगा, ऐसे, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब अगर ये 40 है तो 50 होगा। तो अगर ये एंगल दिया हो थीटा, तो ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा 20 साइन थीटा, और इस तरह से दो टुकड़े हो जाएंगे। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, ऐसे नहीं कि दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल, इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि उसी का टुकड़ा है। तो ये रेजोल्यूशन काफ़ी सिंपल है। एक और चीज़ हम आपको बता रहे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, ये भी वेक्टर की हेल्प से निकाला जा सकता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता देता हूँ और उससे फिर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम रख दें ABCD। हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं N, मतलब D पॉइंट है तो DN डाल देते हैं, DN परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। और भी मान लेते हैं ये एंगल A है, तो अपन जरा साइन A निकालते हैं, साइन A निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल को देखिए, साइन A मतलब इस एंगल का साइन, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो मतलब DN बाई AD, तो DN बाई AD, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एरिया जो है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस होता है, इस ट्रायंगल का बेस है AB और हाइट जो है वो ये वाली है। हाइट का मतलब कि कहीं से भी बेस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, चाहे ये डाल दीजिए, तो DN, तो BD इंटू DN, AB इंटू DN। अब AB, तो यहाँ से अपन DN निकाल लेते हैं। देखिए A साइन A है, DN बाई AD, तो AD यहाँ लाइए, तो DN आ गया AD साइन A। तो AB हो गया AB, ठीक है, और DN हो गया AD साइन A, तो AD साइन। तो जरा ध्यान से देखें, AB
इंटू ए डी इंटू साइन ए, ये एरिया आ जाता है। तो बहुत सिंपल है। अगर कोई भी कहे कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसकी दो साइड ले लेंगे, कोई भी, चाहे ये और ये। तो ये साइड क्रॉस ये साइड जब आप करेंगे, देखिए ए बी ए डी साइन ए जानते हैं क्या होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर होता है। अगर आप ए बी क्रॉस ए डी करेंगे तो ए बी क्रॉस ए डी हो जाएगा मॉड ए डी साइन थीटा, यानी साइन ए। तो इससे एरिया आ जाएगी। अब आप पहले ही कह सकते हैं कि इससे पूरा वेक्टर आ जाएगा, तो उसका फिर डायरेक्शन छोड़ दीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड भर से आपको एरिया मिल जाएगी। एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन, नहीं यहाँ एक और चीज़ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे मान लीजिए किसी ने कोई ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर है। अब इसका एरिया अगर पूछेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसके पैरेलल यहाँ से खींचते हैं और इसके पैरेलल यहाँ से खींचते हैं, तो बन जाता है एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया। मतलब एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ आर पी, मान लीजिए सम एन, तो आर पी एन क्यू, इसका आधा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका आधा हम कैसे करेंगे, तो पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लीजिए, हाफ। इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा आर पी वेक्टर क्रॉस आर क्यू वेक्टर। अगर आप किसी दो कंसेक्यूटिव साइड का, इस साइड का क्रॉस कर देना, तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। किसी भी दो साइड का, एन क्यू एन पी, पी एन पी आर, कोई भी दो का क्रॉस कर दें तो पैरेललोग्राम का तो पैरेललोग्राम का आ गया, उसका हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। एक और टॉपिक हम ले सकते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल। अक्सर ये क्वेश्चन तब आता है जब हम वेक्टर्स को आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, उसको डॉट कर दें तो बी डॉट क्यू हो जाएगा मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा आ जाएगा पी डॉट क्यू अपान मॉड पी मॉड क्यू। फिर थीटा आ जाएगा, थीटा अगर आपको निकालना हो तो कॉस को आप वहाँ ले जाइए, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो पी डॉट क्यू निकालना तो आपको समझा चुके हैं अभी, और मॉड क्यू समझा चुके थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे आप जो है एंगल निकाल सकते हैं कोई दो वेक्टर के बीच का। तो ये इस तरह का जो है हम एक सवाल ले सकते हैं, उसके साथ अपना लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस 2j प्लस 5k, मान लीजिए माइनस 5k, ठीक है। अब किसी ने कहा कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सॉल्यूशन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, एंगल आ जाएगा डायरेक्ट, कॉस इनवर्स, जैसे पी क्रॉस क्यू अपन मॉड क्यू, तो यहाँ ए और बी है, तो ए क्रॉस बी डॉट ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी, ध्यान दीजिए ए डॉट बी क्या है, ए वेक्टर देखिए बी वेक्टर देखिए, डॉट याद है आई का कंपोनेंट 1 और यहाँ आई कंपोनेंट 7, तो 1 इंटू 7 7, फिर जे का यहाँ 1 और जे का वहाँ 2 प्लस 2, के का वहाँ -1
-5, तो ये +5 हो गया अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ए मतलब इसको, तो √1² प्लस 1² प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1²। और मॉड बी क्या है इसका, तो √7² प्लस 2² प्लस -5²। इसका सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। इसका कॉस इनवर्स जो आप निकाल लेंगे या ऐसे ही आप इसको सॉल्व करके छोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 7 to 9 14 अपॉन √3 हो जाएगा और इंटू √49 और 4 53 और 25, 53 25 तो 8 78। लीजिए आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको जो प्राइमरी क्वेश्चन दिया है आप उसका आंसर टिक कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वेक्टर खत्म हुआ, इसको आप बार बार दोहराइए और 3 बार कम से कम आप इसको देखिए।